Hello friends, welcome to the YouTube channel edufly.club. This is part 1 of determinants. Determinants are the extension of matrices. हमने मैट्रिक्स किया पिछले पार्ट्स में. तो मैट्रिक्स क्या होता है? A is equal to 2, 3, 4, 6, 9, 10. ये एक मैट्रिक्स है. इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें इसमें 3 कॉलम्स थे और 2 रोज थे. 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर था. लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे A, B, C, D. इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है. तो इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं. डिटर्मिनेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है. हम डिटर्मिनेंट्स क्यों यूज करते हैं? अगर 3 पॉइंट कोई एक दिए हैं, कोई XY प्लेन पे 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें पता करना है कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, तो हम डिटर्मिनेंट्स का यूज कर सकते हैं. वो इजीली पता चल जाता है. अगर हमें पता करना है कि कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो भी डिटर्मिनेंट से इजीली पता किया जा सकता है. किसी ट्राइएंगल का एरिया अगर हमें पता करना है जिसमें 3 पॉइंट्स 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो है हमें पता है, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया भी पता कर सकते हैं. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, किसी भी तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3. ये एक सेट है इक्वेशंस का. तो इन 3 इक्वेशंस के सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अगर इसकी वैल्यूज निकालती है x, y और z की वैल्यूज निकालनी है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो डिटर्मिनेंट्स के थ्रू बहुत इजीली इसका पता चल जाता है. डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स वर्ड आया डिटर्मिन से. हम कई क्वेश्चन करते हैं डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो उस जगह से डिटर्मिनेंट का वर्ड आया. मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स की. हमने अभी देखा मैट्रिक्स एक नंबर्स की एरे है जो कि एक अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. तो लेकिन जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है. कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ और उसका ऑर्डर है m, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स m. तो हम उस मैट्रिक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर एसोसिएट कर सकते हैं उसको और उसके साथ, और उस नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट. इसको हम डिनोट करते हैं 2 बार्स के अंदर. वो मैट्रिक्स का जो भी हमने उसको डिनोट किया है अल्फाबेट, ये लिखा जाता है ऐसे. ना तो हम इसको मॉड्यूलस पढ़ते हैं और ना ही मोड पढ़ते हैं. ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ना कि मॉड्यूलस. ये सिंबल मॉड्यूलस से एकदम से मैच करता है, लेकिन ये मॉड्यूलस नहीं है. तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर एक ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल डाल देंगे तो डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिखा जाता है. एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं इफ. इसको कैसे हम एसोसिएट कर सकते हैं नंबर के साथ. A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ABCD. then
फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसको हम इस तरह से लिख देंगे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे और इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी? दिस इंटू दिस, ए इंटू डी एंड दिस इंटू दिस, बी इंटू सी। ए इंटू डी मैंने यहां लिखा, बी इंटू सी मैंने यहां लिखा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। इवेल्युएट 3, 4, 1 माइनस 8, 3, 4, 1 माइनस 8। तो ये हमारा a है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 1। तो ये आ गया 3 इंटू 8 इज माइनस 24 माइनस 4 इंटू 1 इज 4। तो ये आ गया माइनस 28। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माइनस 28। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। लेट a is equal to aij be a square matrix of order 1 into 1, number of rows 1, number of columns 1। तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a is defined to be, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा? 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 की है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a11, a12, a21, a22। तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये सारे सेम सिंबल हैं, इनमें से हम कोई भी यूज करते हैं। मैंने यहाँ तीनों यूज किए, बार बार बोलने पे आपको याद रह जाएगा। a11, a12, a21, a22, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू a11 इंटू a22 माइनस a12 दिस इंटू दिस, a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। तो एक एग्जांपल फिर से लेंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, -2, 4, -8। हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3, -2, 4, -8। तो कैसे करेंगे हम? 3 इंटू -8 -2 इंटू 4, -2 इंटू 4, 3 इंटू -8, 3 इंटू -8। इसको मैंने इसके साथ किया, देन इसको इसके साथ किया। 3 इंटू -8 माइनस 2 इंटू 4, तो ये मेरा आ गया -24। 3 इंटू -8 इज -24, माइनस माइनस इज प्लस, 2 इंटू 4 8, तो ये आ गया -16। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया हमारा? -16। एक और एग्जांपल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ -11, 4, 6, -9। तो हम ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -11, 4, 6, -9। तो ये मेरे पास आ गया दिस इंटू दिस, -11 इंटू -9 माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, -11 इंटू -9, -11 इंटू -9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 इंटू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया माइनस माइनस इज प्लस, 11 इंटू 9 इज 99, -4 इंटू 6
24। तो ये हमारे पास आ गया 75। 99 माइनस 24 इज 75। अगली एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी जगह इवेल्युएट भी आ सकता है। इवेल्युएट डिटर्मिनेंट cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। तो ये हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। तो ये आ गया cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन इज देयर, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया हमारे पास 1। अब हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D माइनस C प्लस आयोटा D A माइनस आयोटा D। तो सोल्यूशन इसका है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D माइनस C प्लस आयोटा D A माइनस आयोटा D। तो ये आ गया। सबसे पहले मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, A प्लस आयोटा B इंटू A माइनस आयोटा D माइनस, अब मैं ऐसे करूंगा माइनस C प्लस आयोटा D माइनस C प्लस आयोटा D। ये मेरा है A प्लस B A माइनस B, तो ये आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका आ गया A स्क्वायर माइनस आयोटा B स्क्वायर माइनस, ये है A प्लस B A प्लस B। तो यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो माइनस C का स्क्वायर प्लस आयोटा D का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस C माइनस आयोटा D। तो ये मेरे पास आ गया A स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहां प्लस हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस माइनस, ये आ गया C स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहां माइनस D स्क्वायर आ गया। ये आ गया माइनस का 2 इंटू आयोटा C D। तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, सो ये आ गया -2 आयोटा C D। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है। तो हमारे पास पहला डिटर्मिनेंट है 2x, x प्लस 3, 2x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 5 3 3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसकी एक्सपेंशन करूंगा, तो ये आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इंटू 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3। तो यहां पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस
2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, ये मैं 2 बाहर लेता हूं, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू 1 x, 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 15। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस लगा, माइनस 2x माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। ये और ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x से कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस कॉमन लेके ये आ गया 6x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कट गया, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 6 कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 12 बाई 6, x इज इक्वल टू 2, 12 बाई 6 क्या आ गया 2, तो 2 और ये उधर जाके माइनस 1 हुआ और x क्या आ गया 1, ये हमारी x की वैल्यू आ गई।